अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 3 मई 2026 और दिन है इतवार का। दो खबरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। एक खबर जवाद अहमद साहब के हवाले से है और दूसरी खबर कुछ मज़ीद इंकशाफात हुए हैं वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से, वो भी मैं आपको मज़ीद खबरें बताऊंगा। लेकिन आगाज़ करते हैं हम जवाद अहमद साहब से। जवाद अहमद साहब ने शिफा यूसुफजई साहिबा, जिनका नाम यकीनन आपने सुना होगा, उन पे एक इंतहाई शर्मनाक हमला किया है। आपके इल्म में है कि अडियाला जेल में जो सहाफ़ी होते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनका नाम लिस्ट में डलवा दिया जाए। चुनांचे ये हर सहाफ़ी की ख्वाहिश होती है। इरशाद भट्टी साहब भी आपके इल्म में है कि अडियाला जेल में जब समाअतें होती थी तो उस वक्त इमरान खान साहब चूँकि समाअत के लिए तशरीफ़ लाते थे, तो इरशाद भट्टी साहब ने भी ऐसे ही एक मौके पर अपना नाम डलवा दिया था। और इमरान खान साहब जब आए थे समाअत के लिए तो उस वक्त उनसे थोड़ी बहुत इंटरेक्शन भी हुई थी। तो ये हर सहाफ़ी जो होता है वो अपना नाम डलवाता है। शिफा यूसुफजई साहिबा ने भी अपना नाम डलवाया था कि वो भी अडियाला के बाहर जाकर या अडियाला में जाकर इमरान खान साहब के साथ अगर थोड़ी सी भी इंटरेक्शन हो जाए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है एक सहाफ़ी के लिए, और उसके क्रेडेंशियल में इससे बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। चुनांचे शिफा यूसुफजई साहबा ने एक वीडियो लगाई जिसमें वो अडियाला के बाहर मुलाकात के लिए इंतज़ार कर रही हैं, और जिस तरह इमरान खान साहब की बहनों को बताया जाता है ना कि आप वेट करें, हम आपको बताते हैं। तो पूरा दिन शिफा यूसुफजई साहिबा से भी इंतज़ार कराया गया और एट दी एंड जो होता है उनसे कहा गया कि आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। अब ये इतनी सी बात थी, पूरा दिन उन्होंने इंतज़ार कर दिया और फिर इनकार कर दिया गया। तो जब ये वीडियो लगाई और वो वीडियो जवाद अहमद के सामने आई तो जवाद अहमद साहब ने एक्स अकाउंट पे उस पर टैग करते हुए और कमेंट्स करते हुए कहा कि ये बहुत झूठी औरत है। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब का पैरोकार हो और उनमें से 5 में कोई एक आदत मौजूद ना हो। पहली बात उन्होंने कही कि जाहिल ना हो, झूठा ना हो, मुनाफिक ना हो और मज़हब फरोश ना हो या फिर करप्ट ना हो। यानी 5 आदतों में से कोई एक आदत इमरान खान साहब के पैरोकारों में ज़रूर होगी। इस पे इंतहाई शाइस्तगी के साथ, इंतहाई तहजीब के साथ शिफा यूसुफजई साहिबा ने जवाब दिया। लेकिन जवाद अहमद साहब को ये बातें कहाँ समझ आती हैं। अब ये अगर इसको हम एनालाइज करें तो जहाँ पे बात यह है कि जाहिल की बात है, 5 ऑप्शन कहे हैं ना जवाद अहमद साहब ने कि एक तो या तो जाहिल ना हो इमरान खान का पैरोकार, या झूठा ना हो, या फिर मुनाफिक ना हो, या फिर मज़हब फरोश ना हो, या फिर जो है करप्ट ना हो। तो जाहिल, पहली बात तो ये है कि जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल जवाद अहमद साहब ने किया है, अपनी एक पार्टी बनाई है। देखिए, जब आप पार्टी को लीड करते हैं तो आपकी वर्ड्स सिलेक्शन जो है बड़ी केयरफुल होनी चाहिए, ठीक है। लिटरली वर्ड ऑफ सिलेक्शन आपकी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की ज़बान एक खातून रिपोर्टर के बारे में जो जवाद अहमद ने इस्तेमाल की है, इससे मुराद ही ये है कि ये जाहिलाना ज़ुबान है। तो ये बात तो खुद ब खुद जो है रिवर्स करती है, इतलाक़ होता है इस बात का खुद जवाद अहमद साहब पे। दूसरा, झूठा की बात कही तो बिजली के मीटर वाली बात, बिजली के बिल वाली बात, वो किस्सा आपको पता है कि इसमें झूठ किसने बोला था, गलत बयानी किसने की थी, वो पूरी कहानी मैं आपको नहीं सुना सकता। तो वो झूठा का जो वो है, ये जो वर्ड है, इसका इतलाक़ भी खुद जवाद अहमद साहब पे होता है। और मुनाफिक की जहाँ तक बात है तो मुनाफिकत तो ये है कि जब इमरान खान साहब सियासत में थे, वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त यही जवाद अहमद साहब यही कहते थे कि इन लोगों के मुकाबले में तो ये बेहतर है। लेकिन अब वो जब ज़ेर अताब हैं, अब वो जब जेल में हैं, तो ये उसको पूरी दुनिया का सबसे बुरा शख्स साबित करने पे तुले हुए हैं। तो ये मुनाफिकत का आला दर्जा है। हम तो इमरान खान साहब की हिमायत उस वक्त करते थे जब नून लीग की हुकूमत थी और इमरान खान साहब अपोजिशन में थे। आज इमरान खान साहब कितने मुश्किल अदवार में PTI रही है, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। तो हम तो उस मुश्किल वक्त में भी इमरान खान साहब की सपोर्ट करते रहे हैं। मुनाफिक तो वो है कि जब वो इक़्तिदार में हो और आप उसकी तारीफ़ें करें, लेकिन जब वो इक़्तिदार से उतर जाए और ज़ेरे अताब आ जाए और फिर आप उसके अंदर आपको बुराइयां नज़र आना शुरू हो जाए, तो ये मुनाफिकत है ना। और चौथी बात जवाद अहमद साहब ने जो फरमाई कि मज़हब फरोश ना हो, तो जनाब बात यह है कि आपने भी बहुत से आरिफाना कलाम गाए हैं
और अच्छी बात है, मजहबी कलाम भी आप अक्सर गुनगुनाते हुए नज़र आते हैं, ये भी आपकी सवाबदीद है, आपका राइट है। हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले। और अब आपने पार्टी बना ली है और उसका आपने कहा कि मंशूर जो है वो सेक्युलर होगा, यानी एक तरफ आप आरिफाना कलाम और दूसरी तरफ मजहबी कलाम उनका सहारा लेते हैं और फिर जो है पार्टी को सेक्युलर रखते हैं। तो एक तरफ तो आप हो जाएं तो मजहब फरोश तो आप भी हो गए। और करप्ट होने की जहां तक बात है तो जनाब वो बिजली के मीटर वाला, वापडा के बिल वाला, वो जो मामला है वो मैं दोबारा मिसाल दूंगा, वो आप बताइए वो करप्शन किसने की थी। तो ये पांचों की पांचों बातें जो आपने इस ट्वीट में फरमाई हैं वो सब के सब का इतलाक आपके ऊपर होता है। लेकिन आप बताइए कि क्या मैंने इतनी गुफ्तगू जो फरमाई और जवाद अहमद साहब पे तनकीद फरमाई, क्या एक लफ्ज़ भी मैंने बिलो द बेल्ट इस्तेमाल किया है? गुज़श्ता 7 सालों से 8 सालों से मैं यूट्यूब पे हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो आप मुझे कोई एक बता दें कि कोई गैर अखलाकी अल्फाज का मैंने कभी भी इस्तेमाल किया हो। क्यों आप इस तरह करते हैं? क्यों आप इस तरह करते हैं कि आप तोपों का रुख आपकी तरफ हो जाता है, आपकी तरफ और इकरारुल हसन की तरफ। लेकिन खैर, अब आपने इकरारुल हसन को देख लिया होगा तो शायद आपने सोचा कि कुछ तोपों का रुख अब मेरी तरफ भी हो जाए, कुछ अटेंशन मेरी तरफ भी हो जाए, चाहे जिस अंदाज में भी हो जाए, चाहे जिस पैराए में भी हो जाए। अब दूसरी तरफ आ जाएं, ये हमारे एक रिपोर्टर दोस्त हैं काशिफ अब्बासी साहब, एक तो एंकर है ना जो ARY न्यूज़ के थे, जो ऑफ एयर हैं, जो वो भी ज़ेर अताब हैं, वो तो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं काशिफ अब्बासी साहब जो एंकर हैं। तो काशिफ अब्बासी साहब रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि CDA ने ये कहा है कि अगर हमें यहाँ पे 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में जो है खाली कराने की इजाज़त नहीं दी जाती या ऑपरेशन करने की इजाज़त नहीं दी जाती तो हम जो दीगर तजावुज़ात इस्लामाबाद में हुई हैं उसके ख़िलाफ़ भी काम नहीं करेंगे, हम ये काम रोक देंगे। अब आप मुझे बताइए कि CDA की क्या इतनी हिम्मत हो सकती है, इतनी जुर्रत हो सकती है कि वो वज़ीर आज़म के हुक्म पे जो कमेटी उन्होंने बनाई है और 8 मई को उस कमेटी ने रिपोर्ट पेश करनी है, यानी कि तकरीबन 4-5 दिन बाद पेश करनी है, और CDA इस तरह का ऐलान कर दे काशिफ अब्बासी जो रिपोर्टर है उनके बकौल, तो इसका मतलब ये हुआ कि CDA तो अंडर है मोहसिन नकवी के, और मोहसिन नकवी अंडर नहीं है वज़ीर आज़म के। वो वज़ीर आज़म के इस हुकूमत के वज़ीर नहीं है, वो किसी और के वज़ीर हैं, ये बात तो आप जानते हैं। और अगर आप इस बात से भी इनकार करते हैं तो मैं आपकी अकल के ऊपर मातम ही कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मामला इतना सादा नहीं है जनाब। और जाहिद गिशकोरी साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, नो डाउट मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन जाहिद गिशकोरी साहब ने एक खबर दी है और वो जाहिद गिशकोरी साहब ने क्या कहा है, खबर नहीं दी बल्कि ये कहा है कि 13.5 एकड़ की ज़मीन का मामला है, यानी कि रेड जोन के बिल्कुल साथ, वज़ीर आज़म ऑफिस के साथ, सदर हाउस के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, सिरीना होटल के साथ, प्रेस क्लब, ये क्लब रोड के साथ, ये जो इलाका है ये 50 अरब की करप्शन का मामला है, 50 अरब की मालियत का मामला है। जाहिद गिशकोरी साहब कहते हैं कि जनाब मोहसिन नकवी साहब आपने पीछे नहीं हटना, आपने आगे बढ़ना है, गो अहेड, जारी रखें। यानी वो वज़ीर आज़म इसका मतलब ये हुआ कि जाहिद गिशकोरी साहब और चंद दीगर सहाफ़ी गो अहेड दे रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को कि आप आगे बढ़ें। लेकिन इसके कई और पहलू भी हैं जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। हम तनकीद करते हैं ना कि फ़लाँ का अपार्टमेंट था, फ़लाँ का अपार्टमेंट था, तो भाई देखिए 2005 में 99 साल की लीज़ पे CDA ने ये दिया था और उसमें ग्रैंड हयात होटल बनना था, वो नहीं बना, अपार्टमेंट्स बने, 260 के करीब अपार्टमेंट्स बने। तो ज़ाहिर है एक बिल्कुल रेड जोन के करीब एक बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग, तो मैं फ़र्ज़ किया मैं भी हो सकता था ना ख़रीदार कि यार इतना सुप्रीम कोर्ट के साथ और FBR के साथ और जो है इलेक्शन कमीशन, वज़ीर आज़म सदर ऑफिस के साथ, सिरीना होटल के साथ एक बिल्डिंग है, तो ज़ाहिर है CDA ने NOC दिया होगा ना, इतनी अहम तरीन जगह पे ये बिल्डिंग है तो NOC दिया होगा, कानूनी प्रोसीजर मुकम्मल होगा, तो तब जाके ये इतनी बड़ी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। तो ये तो कोई भी ख़रीद सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसने भी ख़रीदे उनका क्या कसूर, हाँ हलाल के पैसों से ख़रीदे हैं, अमीर होना कोई जुर्म नहीं है, हलाल के पैसों से
हरीम अमीर होना जुर्म नहीं है। मेरे और आपके टैक्स के पैसों से अगर कोई ये ख़रीदता है तो वो जुर्म है, तो ख़रीदने वालों का कोई जुर्म नहीं है भाई। वहाँ पे उनको कंपनसेट करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन पूरा मलबा उन लोगों पे डाल देना कि जनाब इनके भी अपार्टमेंट्स हैं, उनके भी अपार्टमेंट्स हैं, उनके भी अपार्टमेंट्स हैं, ये बात दुरुस्त नहीं मुझे मालूम होती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 21 के करीब गैर मुल्की यहाँ पे रह रहे थे और 8 के करीब जो ज़राए बताते हैं कि PMLN के बड़े लोग जो हैं उनके यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं। 7 के करीब पीपल्स पार्टी के अपार्टमेंट्स हैं और PTI के भी बहुत सारे लोग हैं। और हमाद अज़हर साहब ने तो बाकायदा बता दिया कि मैंने बिल्कुल ये ख़रीदा है और मैंने ये डिक्लेयर भी किया हुआ है। बहुत शुक्रिया।